जय माता दी दोस्तों, आज की कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। एक वैश्य का कल्याण कैसे हुआ। कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। दोस्तों, एक वैश्य थी। उसके मन में विचार आया कि मेरा कल्याण कैसे हो। अपने कल्याण के लिए वह साधुओं के पास गई। उन्होंने कहा कि तुम साधुओं का संग करो। साधु त्यागी होते हैं, इसलिए उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। फिर वह ब्राह्मणों के पास गई तो उन्होंने कहा कि साधु तो बनावटी हैं, पर हम जन्म से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सबका गुरु होता है, अतः तुम ब्राह्मणों की सेवा करोगी तो कल्याण होगा। इसके बाद वह सन्यासियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि सन्यासी सब वर्णों का गुरु होता है, इसलिए उनकी सेवा करने से कल्याण होगा। फिर वह वैरागियों के पास गई तो उन्होंने कहा कि वैरागी सबसे तेज होता है, अतः उनकी सेवा करो तो कल्याण होगा। दोस्तों, वह अलग अलग संप्रदायों के गुरुओं के पास गई तो उन्होंने कहा कि हम सबसे ऊंचे हैं, शेष सब पाखंडी हैं। तुम हमारी चेली बन जाओ, हमारे से मंत्र ले लो, तब हम वह बात बताएंगे जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार वह वैश्या जहाँ भी गई वहीं उसको अपने अपने वर्ण, आश्रम, मत, संप्रदाय आदि का पक्षपात दिखाई दिया। यह देखकर उसके मन में आया कि अब तत्व समझ में आ गया, युक्ति हाथ लग गई। साधु कहते हैं कि साधुओं को पूजो, ब्राह्मण कहते हैं कि ब्राह्मणों को पूजो, तो हम क्यों न वैश्यों को पूजें। ऐसा सोचकर उसने वैश्य भोज करने का विचार किया। उसने सब वैश्याओं को निमंत्रण दिया। निश्चित समय पर सब वैश्याएं वहां आने लगी। उस गांव के बाहर एक विरक्त त्यागी संत रहते थे। उन्होंने देखा तो विचार किया कि आज क्या बात है। जब उनको मालूम हुआ कि आज वैश्य भोज हो रहा है तो वह वैश्यों को क्रियात्मक शिक्षा देने के लिए वहां पहुंच गए। रसोई बन रही थी। रसोई बनाने वाले ने पके हुए चावल का पानी मांड नाली में गिराया। वैश्या अपनी छत पर खड़ी होकर जिधर देख रही थी उधर बाबा जी बैठ गए और उस मांड से हाथ धोने लगे। वैश्य ने देखा तो बोली कि बाबा जी, यह क्या कर रहे हो। बाबा जी ने कहा कि तू अंधी है क्या, तेरे को दिखाई नहीं देता, मैं तो अपने हाथ धो रहा हूँ। वैश्य ने बाबा जी को ऐसा करने से रोका तो वे नहीं माने। वैश्य उतरकर नीचे आई और बोली कि बाबा जी, यह चावलों का पानी है, इससे तो हाथ और मैले होंगे, आप साफ पानी से हाथ धो। बाबा जी ने कहा कि अगर इससे हाथ मैले हो जाएंगे तो क्या वैश्याएं ज्यादा साफ निर्मल हैं, जिससे इनकी सेवा से कल्याण हो जाएगा। हाथ मैले पानी से साफ होते हैं या साफ पानी से। यह सुनकर वैश्य को होश आया कि बाबा जी बात तो ठीक कहते हैं। फिर वैश्य ने पूछा, तो फिर बाबा कल्याण कैसे होगा। बाबा जी बोले, जिस संत में किसी भी मत, संप्रदाय आदि का पक्षपात, आग्रह न हो, जिसके आचरण शुद्ध हो, जिसके भीतर एक ही भाव हो कि जीव का कल्याण कैसे हो, जिसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, वह संत चाहे स्त्री हो या पुरुष, साधु हो या ब्राह्मण, किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो, उस संत का संग करो, उनकी बातें सुनो तो कल्याण होगा। दोस्तों, तात्पर्य यह हुआ कि जहाँ स्वार्थ और अभिमान होगा, भोग और संग्रह की इच्छा होगी, वहाँ आसुरी संपत्ति आएगी ही। जहाँ आसुरी संपत्ति आएगी वहाँ शांति नहीं रहेगी, प्रयुक्त अशांति होगी, संघर्ष होगा, पतन होगा। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरी आने वाली कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।